नमस्कार मेरे दोस्तों, आज मैं आपको ज्यामिति के कुछ पहले सूत्र बताऊंगा, उसके बाद में सवाल प्रारंभ करता हूं। सूत्र नंबर 1, अगर देखिए हमको कोई रेखाखंड का अंतः विभाजन करना है तो उसके बिंदु हमारे क्या होंगे। देखिएगा, हमारे पास एक कार्तीय तल है एक्स अक्ष, एक्स डैश, वाई डैश। अगर यहाँ पर कोई एक हमको रेखाखंड दिया है इस प्रकार का, मान लीजिए ये P और Q, इसको विभाजित करने वाला कोई बिंदु हमारे पास यहाँ पर O है। उस स्थिति में अगर हमारे पास P के निर्देशांक है x1, y1, Q के निर्देशांक है x2, y2, इधर O के निर्देशांक है हमारे पास x और y, तो इस रेखाखंड को विभाजित करने वाला बिंदु P इसको M1 और इसको M2 भाग में विभाजित करेगा। तो इस समय हमको x y के मान किस प्रकार से प्राप्त होंगे, तो देखिएगा, इसको लिख देंगे Q, क्या हो जाएंगे x y, इसके निर्देशांक हमारे हो जाएंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारे x के निर्देशांक आ गए हैं, ये हमको x दिया है, और y के निर्देशांक हमारे क्या आएंगे, देखिएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। देखिएगा, मैंने आपको रेखाखंड का अंतर विभाजन करने वाले सूत्र को बता दिया, ठीक है। अब देखिए, एक सूत्र हमारे पास और होता है दूसरा क्या होता है कि अगर कोई त्रिभुज हमको दिया है तो उसके केंद्रक कैसे निकालेंगे। देखिएगा, कोई त्रिभुज हमारे इस प्रकार से है, इस त्रिभुज को A, B, C कहेंगे। अब देखिएगा, इस त्रिभुज में B, C के मध्य बिंदु को हमने ले लिया है, इसको यहां तक मिलाएंगे, इसको D कहा जाएगा, तो AD क्या हो जाएगी, हमारी माध्यिका, ठीक है। इसी प्रकार से AC के मध्य बिंदु को हमने ले लिया है, तो यहां से यहां तक हम मिलाएंगे, तो ये हमारी DE माध्यिका हो जाएगी। इसी प्रकार से AB के मध्य बिंदु को हमने लिया और C से यहां तक मिलाएंगे, ये हमारी माध्यिका हो गई है। अब हमको इस बात को याद रखना चाहिए कि ये बिंदु यहां पर है, ठीक है। अब अगर हमारी माध्यिकाएं किसी स्थान पर आपस में प्रतिच्छेद करती है, उस बिंदु को क्या कहा जाएगा, केंद्रक। इस बिंदु को हम कहेंगे केंद्रक, ठीक है। अब हमारा सूत्र क्या है, सूत्र हमारा यह है कि अगर हमको A, B, C तीनों बिंदुओं के निर्देशांक दिए हों, x1, y1, इसके निर्देशांक होंगे x2, y2, इसके निर्देशांक होंगे x3 और y3, तो हमको केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो केंद्रक के निर्देशांक हमारे होंगे x और y। देखिएगा, इसके लिए सूत्र हमारा क्या है, अब यहां हम लिख देते हैं केंद्रक के निर्देशांक हमारे हो जाएंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। केंद्र क्या था हमारा, x और y। देखिएगा, आपको पहला सूत्र रेखाखंड का विभाजन, अंतर विभाजन, दूसरा सूत्र केंद्रक के निर्देशांक, और तीसरा सूत्र आप देखेंगे, तीसरा सूत्र क्या होता है कि अगर हमको दो बिंदु दिए हैं, देखिए इस प्रकार से A और B, ये हमारे पास दो बिंदु थे, इनको हमने मिलाया तो हमारा ये रेखाखंड हो गया, ठीक है ना। दोनों बिंदु के निर्देशांक x1 और y1 है, x2 और y2। पहले बिंदु के निर्देशांक x1 y1, दूसरे बिंदु के निर्देशांक x2 y2। अब इनका मध्य बिंदु अर्थात A और B के बिल्कुल मध्य में, इसको हमने
m मान लिया है, इसके निर्देशांक x और y मान लेंगे। तो अगर हमको दो बिंदु दिए हैं, इसका मध्य बिंदु निकालना होगा, तो इसके लिए सूत्र देखिएगा। तो ये हमारा हो जाएगा मध्य बिंदु, क्या हो जाएगा, x और y। इसके निर्देशांक हो जाएंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। देखिएगा आपको ये तीसरे सूत्र के बारे में जानकारी हो गई है। अब सवाल इसके बाद बताएंगे। देखिएगा ये जो पहला प्रश्न हमारा है, क्या लिखा है प्रश्न, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4 - 3 और 8 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। अब देखिएगा मैंने आपको बताया है एक रेखा खंड है ए और बी, ठीक है। इन दोनों के निर्देशांक आप जानते हैं, एक x1 y1 होता है और एक x2 y2, परंतु यहां पर हमको इसके मान दिए हैं। इनकी वैल्यू क्या है, 4 - 3 और 8 5। इसके बाद में अंतः विभाजन करना, तो अंतः विभाजन करने वाला कोई पॉइंट M होगा जिसके निर्देशांक x और y होंगे, परंतु यहां से यहां तक की दूरी M1 और यहां से यहां तक की दूरी M2, अर्थात ये इसका अनुपात है। और क्या दिया इन्होंने, 3:1, ठीक है। अब आप एक चीज जानते हैं कि इसको क्या कहा गया है, रेखाखंड। अब आप रेखा और रेखाखंड में अंतर जानते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूं, रेखा क्या होती है, रेखा का मतलब यहां से चल करके अनंत तक जाने वाली, जिसकी कोई सीमा ना हो। और रेखाखंड क्या होता है, इसमें से आप इतना भाग काट लिया, जैसे हमने यहां से यहां तक भाग काट लिया ए और बी, ये हमारा रेखाखंड हो गया है, ठीक है ना। रेखा को बोलते हैं लाइन और रेखाखंड को बोलते हैं लाइन सेगमेंट, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं। तो हमारे लिए सूत्र क्या है, अंतः विभाजन वाला, तो लिखते हैं, इसको हम m लिखेंगे, m x, y। देखिए सूत्र लिखेंगे पहले, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। y की निकालना है तो क्या करेंगे हम, y1 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। देखिए इसमें वैल्यू रखते हैं, क्या हो जाएगा, m1 की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू 8, m2 1, x1 4 अपॉन 3 प्लस 1। इसमें वैल्यू रखते हैं, m1 3, y2 5, m2 1, y1 -3 अपॉन 3 प्लस 1। देखिए m1 m2 y1 y2 x1 x2 इनकी वैल्यू हमने रखी है। देखिए कैलकुलेट करते हैं इसको, 8 × 24, 4 एकम 4, 3 और 1 4, 5 × 15 है, -3 और 4। क्या हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे, 28/4, इसको करेंगे 12/4, इसको काटेंगे इसको काटेंगे, तो हमारा आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा हमारा 3। तो देखिए बच्चों, हमने अंतः विभाजित करने वाले बिंदु x और y हैं, उनके मान प्राप्त कर लिए हैं, ठीक है ना। ये आपका आसान क्वेश्चन था। ओके, देखिएगा इस प्रश्न में आपको जो 3 बिंदु नजर आ रहे हैं, तो उसमें 2 बिंदु आपके क्या है, कोई रेखाखंड है ए बी, इसका एक बिंदु हमारे पास -6
10, दूसरा बिंदु 3, -8, और तीसरा बिंदु जो आपको दिख रहा है वो क्या है, -4 और 6। ये क्या है, दो इस रेखाखंड को विभाजित करने वाला बिंदु। तो रेखाखंड को ओ बिंदु पर विभाजित कर रहा है, तो इसके निर्देशांक हमारे हैं -4 और 6। अब पूछा क्या है हमसे, इन्होंने कहा है कि जो ये बिंदु है इसको दो भाग में विभाजित कर रहा है, तो इनका अनुपात आपको ज्ञात करना है जिस भाग को विभाजित कर रहा है, पहला भाग दूसरा भाग, ठीक है ना। देखिए अब हमारे पास ओ एक्स वाई, ठीक है, ओ बिंदु पर विभाजित कर रहा है, तो ये वाले बिंदु x और y है। इनको हम x1, y1, x2, y2, x और y ऐसा हम इनको लिख देते हैं। देखिए तो क्या हो जाएगा, सूत्र पहले हम लिखते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा m y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। देखिए इसके बाद में इनकी वैल्यू रखेंगे तो O इस x y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4, 6। इसकी वैल्यू m1 हमको पता नहीं है, x2 3, m2 मालूम नहीं है, x1 -6, m1 प्लस m2। यहाँ पर आएंगे m1 y2 -8, m2 y1 10 अपॉन m1 प्लस m2। देखिएगा इसको सॉल्व करेंगे, 3m1, अब ये माइनस है ये प्लस है तो हो जाएगा -6 m2 अपॉन m1 प्लस m2। इसका हो जाएगा हमारा -8 m1 प्लस 10 m2 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखिएगा जो हमको इस बिंदु को विभाजित करने वाले जो बिंदु है, तो जो पहला बिंदु है इसको x माना जाता है, और यहाँ पर यह है ये x का मान हमारा है, ठीक है। ये y होता है और ये y का मान है, तो हम पहले वाले को लेते हैं। किसको लेते हैं, -4 = 3m1 -6 m2 अपॉन m1 प्लस m2। इसके नीचे 1 लिख देते हैं बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका -4 m1 प्लस m2 = 3 m1 -6 m2। देखिएगा इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 का मल्टीप्लाई इस पूरे में हो जाएगा, तो -4 m1 -4 m2। और जो हमारे दाएं पक्ष में लिखा हुआ है उसको हम बाएं पक्ष में लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 3m1, और ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 6m2 बराबर कुछ नहीं है 0। -4 m1 -3m1 तो हमारा हो जाएगा -7m1, और ये क्या है -4 m2 और प्लस का 6 m2, तो 6 में से 2 जाएगा तो हमारा बचेगा प्लस का 2 m2 = 0। देखिए -7 m1 प्लस 2 m2 = 0। देखिए यही इसमें लिखा है ना। 2 m2 को दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो -7 m1 = -2 m2, माइनस माइनस कट जाएगा, या फिर लिख सकते हैं इसको m1 अपॉन m2 = 2/7, या इसको कर सकते हैं m1 अनुपात m2 बराबर हो जाएगा 2:7। यही हमको निकालना था, ठीक है।
देखिए अभी तक आपने ये पढ़ा हुआ था कि अगर कोई रेखाखंड है उसको दो भागों में विभाजित किया जाता था, ठीक है। परंतु अब इस सवाल में थोड़ा सा अलग हो गया है। क्या अलग पूछा गया सवाल में? इस सवाल में कहा गया है कि अगर आपके पास कोई रेखाखंड है, ए भी हम इसको मान लेते हैं, इसको समत्रिभाजित, मतलब ए और बी बिंदुओं को बराबर 3 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। 1 2 3 तीनों बराबर हैं, अर्थात ये बराबर ये बराबर ये। इसको मान लेंगे P बिंदु, इसको मान लेंगे Q बिंदु, ठीक है। A के निर्देशांक क्या हमारे पास? ये और B के ये। तो A के निर्देशांक हमारे पास हो गए 2 और -2, B के निर्देशांक है -7 और 4। अब सबसे पहले हम इस बिंदु को मान लेंगे x और y, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? P के निर्देशांक निकालेंगे। तो क्या करेंगे हम? P के निर्देशांक x, y। अब बताइए कैसे निर्देशांक निकालेंगे? चलिए सूत्र लिख लेते हैं पहले। m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पर कर लेते हैं m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखिएगा हमारे पास x1 और y1 ये दिया है, x2 और y2 ये दिया है, और ये हमारे पास x और y है। अब इन्होंने क्या कहा है कि तीनों समान रूप से बिंदु विभाजित किए जाते हैं। तो एक भाग एक भाग एक भाग। तो जब हम P बिंदु को लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये m1 का मान 1 हो जाएगा, ये 1 और 1 2 हो जाएगा, अर्थात m1 अनुपात m2 इक्वल टू 1:2, ठीक है। अब सवाल को हम हल करते हैं। m1 की वैल्यू 1, देखिए ये लिखा हुआ है, x2 की वैल्यू -7, m2 2, x1 की वैल्यू 2 अपॉन m1 1 प्लस 2। इसी तरह से m1 1, y2 4, m2 2, y1 -2 अपॉन 1 प्लस 2। देखिएगा -7 प्लस 4 अपॉन 3, 4 -4 अपॉन 3, ये क्या हो जाएगा हमारा? -3 अपॉन 3, और ये कट करके 0 अपॉन 3। इसका मतलब क्या हुआ? ये हमारा हो जाएगा -1, 0, ठीक है। तो हमारे P के निर्देशांक जो x y थे ये क्या हो गए? -1, 0, अर्थात पहला आंसर हमारा निकला है। अब दूसरा आंसर हमको देखना है, तो क्या करेंगे? अब हमको Q के निर्देशांक निकालने हैं। तो Q के निर्देशांक, इसको x डैश और y डैश कहा जाएगा। देखिए भाई सूत्र है हमारे पास। अब इसके लिए क्या हो जाएगा? सेकंड कंडीशन में आपको यहां बता देता हूं। जो सेकंड कंडीशन है वो ये हो जाएगी, ए बी हमारे पास है, ये हमारे पास P था, ये हमारे पास Q है। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक 1 m1 का मान, m2 का मान 1, और m1 का मान क्या हो जाएगा? यहां से यहां तक हमारी वैल्यू 2 हो जाएगी, अर्थात m1 अनुपात m2 बराबर हो जाएगा 2:1। और ये हमारे a और v के जो मान है, a b के मान x1 y1 हमको पहले से मालूम है, लिख देते हैं यहाँ पर। तो x1 2, y1 -2, x2 -7, y2 4। देखिए सवाल को हल करते हैं। m1 x2
तो m1 क्या हो जाएगा हमारा 2, x2 -7 प्लस m2 x1, तो m2 क्या हो गया हमारा 1, x1 क्या हो गया 2 अपॉन m1 प्लस m2। दूसरा हम क्या करेंगे m1/2, तो m1 क्या हो गया हमारा 2, y2 का मान क्या हो गया हमारा 4 प्लस m2y1, m2 क्या है हमारा 1 और y1 क्या हो गया है, y1 हो जाएगा -2 अपॉन 2 + 1। देखिए इसका कैलकुलेशन होता है 7 दूनी 14 प्लस 2 अपॉन 3, ये हो जाएगा 8 -2 अपॉन 3। देखिए 14 में से 2 गया 12 है, माइनस का 12/3 और ये हो जाएगा 6/3। इसको काटेंगे तो हमारा हो जाएगा -4 और 2। तो देखिए बच्चों ये हमारे निर्देशांक किस चीज़ के हैं, Q के निर्देशांक। ठीक है, Q के निर्देशांक हमारे -4 और 2 आ गए हैं और जो P बिंदु है इसके निर्देशांक हमारे आ गए हैं -1 और 0। देखिएगा ये आपका प्रश्न देखने में आपको प्रतीत हो रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। देखिए समांतर एक चतुर्भुज है A B C D। आप जानते हैं इनके जो विकर्ण है वो हमेशा बराबर होते हैं, अर्थात AC विकर्ण बराबर विकर्ण BD। ठीक है, अब हमारे पास जो बिंदु दिए हैं उनको हम लोग लिख लेते हैं 6 1 8 2 9 4 और P3। इसमें हमको P की वैल्यू ज्ञात करनी है बस, और कुछ नहीं। ये बिंदु हमारा O है। अब आप जानते हैं कि दोनों विकर्ण हमारे बराबर होते हैं, हमको कुछ नहीं करना है, इसके मध्य बिंदु निकालना है और इसके मध्य बिंदु निकालना है। तो क्या करेंगे, AC के मध्य बिंदु बराबर आप जानते हैं x1 + x2/2 और y1 + y2/2। देखिए x1 6 + 9, 6 + 9/2 और 1 + 4/2, 15/2 और 5/2। ठीक है, AC का मध्य बिंदु हमारे ये आ गए हैं। अगला लेते हैं BD के मध्य बिंदु इक्वल टू x1 y1 x2 y2, x1 + x2/2 y1 + y2/2। देखिए ये हमारा हो जाएगा 8 + p/2 और 5/2। ठीक है, अब आपको एक चीज़ मालूम था कि दोनों विकर्ण अगर हमारे बराबर हैं तो इन दोनों के x और y के मान बराबर कर सकते हैं। ये हमारा समीकरण 1, ये समीकरण 2। ठीक है, तो देखिए ये हमारे x के मान और ये x के मान है, इनको भी बराबर कर देते हैं। AC तथा BD के x के निर्देशांकों को बराबर करने पर, देखिए ये हमारे 8 + p/2 ये हमारे 15/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 8 +
p इक्वल टू 15, तो p इक्वल टू 15, 8 को राइट हैंड साइड भेजेंगे तो हमारा 8 माइनस में हो जाएगा, p इक्वल टू 15 में से 8 गया 7। देखिएगा ये देखने में सवाल काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा था, लेकिन इस सवाल में p का मान निकालना बड़ा ही आसान है। ओके, देखिए मैंने आपको कल का वीडियो जो बताया था उसमें कई प्रश्न मैंने आपको बताए थे और आपका टेस्ट भी लिया था, परंतु मात्र 2 ही परीक्षार्थी टेस्ट में सम्मिलित हुए हैं। और आज का जो वीडियो है इसको भी बड़े ध्यान से देखिएगा। मैं आपका अगला टेस्ट लूँगा और उसकी तारीख आपको बताऊँगा, और इस वीडियो को अच्छी तरह देखिए ताकि आप टेस्ट में अच्छे अंक पा सकें। धन्यवाद।